हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त। पढ़ाई चल रही है ठीक से? ओके। तो बेटा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का पहला टॉपिक जो है परमुटेशन। ओके। इससे पहले वीडियो जो हमने बनाया था वो था हमारा फैक्टोरियल के विषय में। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि इसका जो बेसिक है, फंडामेंटल है, फैक्टोरियल क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बगैर इसे करने में परेशानी थोड़ी हो सकती है। ओके, तो पहले उस वीडियो को जरूर आप देखें। तो देखते हैं परमुटेशन क्या कहता है। बाय डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो क्या करें, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड द परमुटेशंस। कि जितने भी तरह के अरेंजमेंट होते हैं जिसमें हम एक या एक से ज्यादा नंबर ले करके उसको अरेंज करते हैं, उसको परमुटेशंस बोला जाता है। ओके। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास नंबर दे दिया ए बी सी, तीन नंबर दे दिया गया। ओके। अब कहा गया कि दो दो नंबर को लेकर के अरेंज करना है तो कितने अरेंजमेंट हमारे बन सकते हैं, ये हमें बताता है परमुटेशन जो है। तो देखते हैं कि ए बी सी तीन नंबर है, दो दो नंबर को लेकर के हमें अरेंज करना है, तो हम क्या कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको? तो क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, बी ए ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, है ना, फिर ए सी ले सकते हैं, सी ए ले सकते हैं। यही ना पॉसिबिलिटी है कि इतने तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए ये तो हमने एक बार में दो लेटर लेकर के अरेंज किया, एक बार में अगर हमें तीनों लेटर लेकर के अरेंज करना है तो तीनों लेटर लेकर अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? ए बी सी ले लिया, ए सी बी ले लिया, बी ए सी ले लिया, बी सी ए ले लिया, सी ए बी ले लिया, सी बी ए ले लिया। यही इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहां हमने दो लेटर को लेकर के अरेंज किया था और यहां हमने तीन लेटर को लेकर के अरेंज किया। ओके, तो तीन लेटर हमारे पास दिया हुआ है और एक साथ दो दो लेटर लेकर के अरेंज कर रहे हैं। यहां हमारे पास यही तीन लेटर है, एक साथ हम तीन तीन लेटर लेकर के अरेंज कर रहे हैं। तो परमुटेशन हमारा यही बताता है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं, तो वही कहा कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड द परमुटेशन। कि एक या एक से ज्यादा या टोटल अगर हम एक साथ लेकर के ऑब्जेक्ट को अरेंज करें तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? परमुटेशन बोलते हैं। ओके, जैसे आपने देखा ए बी सी तीन नंबर है, दो नंबर अगर एक साथ ले तो इतना अरेंज करेंगे और तीन नंबर एक साथ लेंगे तो इस तरीके से अरेंज करेंगे। ओके, तो यहां हम फॉर्मूला क्या आता है, सो देखिए एक आता है एनपीआर। एनपीआर यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट कितना है एन, और एक साथ कितने ऑब्जेक्ट को लेना है? दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट को, हाँ आर ऑब्जेक्ट को, यहां हमारा आर ऑब्जेक्ट को लेना है एक साथ। तो एक चीज हमेशा यहां देख सकते हैं कि जब टोटल ऑब्जेक्ट एन है तो जो आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा? एन के बराबर होगा या एन से छोटा होगा, हमेशा याद रखना है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? आर इज लेस देन इक्वल टू एन। आर हमारा एन या एन से छोटा होगा। सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं तो हम 6 बच्चे का कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो 5 या 5 से कम बच्चे को एक साथ लेकर के हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये एनपीआर, ये फॉर्मूला क्या कहता है? याद रखिए एन टोटल ऑब्जेक्ट है और आर का मतलब है कि एक साथ आर ऑब्जेक्ट को लेकर के हम अरेंज कर रहे हैं। तो एनपीआर क्या हो गया? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? तो एनपीआर
टोटल n ऑब्जेक्ट एक साथ r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए टोटल ऑब्जेक्ट कितना था, 3। टोटल ऑब्जेक्ट 3 है। पहले केस में एक साथ हमने कितने ऑब्जेक्ट को लिए थे, 2। ओके, तो क्या इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग एडजस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 1, तो 3 2 जा 6। टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 6। हमने यहां क्या देखा, 1 2 3 4 5 6। तो हम इस तरीके से अरेंज करें या इस फॉर्मूले बेसिस पे अरेंज करें। ओके, तो ऐसे तो छोटा अगर नंबर है 2 3 4 है तो हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन दे दिया कि 10 है 20 है 25 है, वहां एक साथ 2 को लेकर के अरेंजमेंट करो, तो इस तरह से तो अरेंज हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं हमारे लिए। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर n ऑब्जेक्ट है, एक साथ r ऑब्जेक्ट को लेना है, तो किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से दूसरे पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बेटा, n तो टोटल वही था 3p3, 3p3 है ना, तो क्या हो गया, फॉर्मूले में डाल दें तो 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो बेटा क्या बना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 1, कितना आ गया 6। क्या आया था 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले यहां आपको ध्यान में रखना है कि टोटल ऑब्जेक्ट n है, एक साथ r ऑब्जेक्ट को लेंगे तो कितनी अरेंजमेंट हमारी पॉसिबल है। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात बताया कि r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पेपर में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 इंटू p5 3 pn4। देखो हमने वहां क्या देखा था कि npr, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं pnr, दोनों एक ही चीज है। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, 2 इंटू p 5 3 pn4, हमें n का वैल्यू निकालना है, तो क्या बन जाएगा 2 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही ना हो जाएगा, इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ओके, तो बेटा क्या हो गया है, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या बन गया है, क्या बना है 2 का फैक्टोरियल, और ऊपर n फैक्टोरियल। अब देखिए n है n माइनस 4 है, तो देखना है दोनों में ग्रेटर कौन है, तो n माइनस 4, तो n बड़ा है तो जो ग्रेटर होगा उसी को रेड्यूस कर देना है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, यही ना हो गया, ये कट गया हमारे पास, और ये 2 से 2 कट गया। ओके, अब हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अब हमें यहां से n का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर हम लोग लिख दे 5 फैक्टोरियल को, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देखिए कितने बार 1 2 3 4, तो 5 4 3 2, ठीक है। अब देखो ये हमने लिखा 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3, यही ना, 5 को तो हमने छोड़ दिया,
4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 दिस। ओके, अब आपने अगर हम कंपेयर कर दें दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यही आएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। कंपेयर कर दें तो n इक्वल टू सीधा कितना आ गया 5। क्लियर? तो आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सोचना ही नहीं है, हमें कंपेयर कर देना है दोनों तरफ कि हम क्या करें कि बिल्कुल इससे कंपेयर हो जाए। तो n का वैल्यू क्या ले लिया हमने 5, तो 5 4 3 2, तो n हो गया हमारा 5। क्लियर है? ओके, अब सेकेंड एक और क्वेश्चन देख ले। P5R इक्वल टू ट्वाइस P6R माइनस 1। हमें किसका वैल्यू निकालना है R का वैल्यू निकालना है। ओके, फॉर्मूले में पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R का फैक्टोरियल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R का फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो क्या बन जाएगा 7 माइनस R का फैक्टोरियल। ओके, अब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ 5 माइनस R है 7 माइनस R है, कौन ग्रेटर है 7 माइनस R। तो 5 माइनस R का फैक्टोरियल, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस R 6 माइनस R 5 माइनस R का फैक्टोरियल। क्लियर? तो a और a कैंसिल कर दिया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 7 माइनस R 6 माइनस R इक्वल टू 12, यही ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 12। तो क्या हो गया है R स्क्वायर 7 और 6 13 माइनस 13R, इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0। क्लियर? फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा R स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 इक्वल टू 0। R को कॉमन ले लिया, R माइनस 10 माइनस 3 को कॉमन ले लिया, R माइनस 10 इक्वल टू 0। तो R माइनस 3 R माइनस 10 इक्वल टू 0, तो R का वैल्यू 3 और 10। दैट्स R का वैल्यू हमारा 3 और 10 आ गया। ओके, अब हम बात करें, देखिए यहां n कितना था 5 और R का दो वैल्यू आया 3 और 10। तो पहले आपको क्या सिखाया हूं कि हमारा R कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। तो बेटा हमने यहां डाल दिया, तो क्या डालें 10 डालेंगे तो ये 5 है ये 10 है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो R का वैल्यू क्या हो गया R इक्वल टू, ओके। थर्ड पार्ट हमारा क्या कर रहा है n माइनस 1 3 रेशियो है Pn4 इक्वल टू 1:9। n का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा Pn माइनस 1 और 3 हो गया, Pn और 4 आ गया 1/9। तो क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल n माइनस 4 का इक्वल टू क्या बनेगा 1/9। ओके, तो क्या आया है n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये क्या आया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का 1/9।
यही ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या आया, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब यहां हम देख रहे हैं दोनों में ग्रेटर कौन है, n, तो लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल, इसे क्या लिखेंगे, n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/n इक्वल टू 1/9। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 9। ओके, तो n का वैल्यू हमारा 9 आ गया। क्लियर, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। n का वैल्यू आता है निकालने के लिए, r का वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए, आसानी से बनते चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15r-1 रेशियो 16r-2 इक्वल टू 3 रेशियो 4। ओके, अब आपने खुद कोशिश करना है, कोशिश कीजिए और r का वैल्यू निकालिए। ओके, पहले खुद कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, क्या हो गया बेटा, इसमें 15 फैक्टोरियल 15 माइनस r-1 का फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल 16 माइनस r-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। तो क्या हो गया है, 15 फैक्टोरियल, अब 15 कितना होता है, 16 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल और 18 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। ओके, बिल्कुल सेम है, पहले जैसे किया था। तो क्या हो गया, 15 का फैक्टोरियल 16 माइनस r का फैक्टोरियल इनटू 18 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। अब यहाँ 18 माइनस r है, यहाँ 16 माइनस r है, कौन ग्रेटर है, 18 माइनस r। तो 15 का फैक्टोरियल 16 माइनस r का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस r और 17 माइनस r 16 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन 16 इंटू 15 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। ओके, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, क्या हो गया, कट गया, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, तो क्या आ गया, 18 माइनस r 17 माइनस r और 16, यही ना, इक्वल टू 3/4। अगर हम लोग इसको इधर लेके चले जाएं, 18 माइनस r 17 माइनस r 3/4 इंटू 16। ओके, तो 18 माइनस r 17 माइनस r 4 जा 4 3 जा कितना हो गया, 12। ओके, अब हमें देखना है कि क्या करें यहाँ पे, क्योंकि अब इतना बड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए लेंदी हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बट इजी रास्ता है तो क्यों डिफिकल्ट रास्ते पे चलना, क्या कर रहे हैं बेटा, 4 इंटू 3 लिख दें। अब 18 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए, 18 में से अगर हमने क्या माइनस कर दिया, बोलिए, 4 लाने के लिए 14 किया ना, तो अगर r के जगह पर हमने 14 रख दिया तो क्या आ गया, 4 और 3, तो r का वैल्यू कितना हो गया, या कंपेयर करना चाहते हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, 18 माइनस r
17 माइनस आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 14 और 17 माइनस 14। तो बेटा कंपेयर करता आर का वैल्यू कितना आ गया 14। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो यहां से हमारा आर का वैल्यू 14 आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शुरू करेंगे, जहां शुरू से सारे एक्सरसाइजेज आपको कराए जाएगा। तब तक आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इसकी जरूरत है, वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।